KTM ड्यूक 390 जेन 3 2024 मॉडल वाली बाइक के मीटर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने इसका इन डेप्थ रिव्यू किया, उसमें जैसे एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लंबी वीडियो लोग देखते नहीं। इसलिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ इसके मीटर के फीचर्स के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी चाबी से। आप देखेंगे ये चाबी मिलती है, इंसर्ट किया। यहाँ पर आप देखेंगे ये किल स्विच है, यहाँ पर ये सेल्फ की स्विच है भाई, और यहीं से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये अप डाउन की बटन है, यहाँ पर ये बैक की है, यहाँ पर ये इंटर की बटन है, यहाँ पर हजार्ड लाइट की स्विच है, यहाँ पर आपको ये पास की बटन मिल जाती है, हॉर्न और इंडिकेटर की बटन मिलती है, और यहाँ से आप इसके लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों लीवर में आपको एडजस्टर मिल जाते हैं। अब करते हैं स्विच ऑन, और इसमें 5 इंच का फुल कलर वाला डिजिटल मीटर मिल जाता है भाई, वाओ। अब यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है और आप देखेंगे फ्यूल रिजर्व में ये बता रहा है, और अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये किल स्विच प्रेस करने के लिए बताएगा, और जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये फ्यूल रिजर्व में बताएगा। अब यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें लाइट दी गई है, इसमें भी लाइट ऑन है। यहाँ पर आपको ये गियर पोजीशन इंडिकेटर बताएगा, टाइम बता रही है, लो फ्यूल और चेक इंजन लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS। यहाँ पर आपको RPM मीटर, यहाँ पर आपको स्पीड बताएगी। यहाँ पर लो पेट्रोल का जैसे लो फ्यूल हो जाएगा तो उसके बारे में भी बताएगी। अब यहाँ पर जैसे इस बटन को, मेनू वाली बटन को प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे भाई ये अब यहाँ पर आपको ये लैप टाइमर बताएगी। अच्छा हुआ लाइट भी चली गई, जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख सके। फिलहाल आ चुकी है लाइट। यहाँ पर आप देखेंगे लैप टाइमर। अब यहाँ पर जैसे डिलीट ऑल लैप, लैप 1 कितना समय लगा, लैप 2 में कितना समय लगा, लैप 3 में कितना समय लगा, पॉज लैप, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको देखिए, लैप टाइमर में जाने के बाद मैं इसको प्रेस ओके करूँगा। उसके बाद डिलीट ऑल लैप, लैप 1, लैप 2, लैप 3 या लैप टाइमर, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ क्योंकि मुझे लैप टाइमर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर उसके बाद ये पहला मोड है लैप टाइमर का, और दूसरा है मोटरसाइकिल का। अब मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। अब यहाँ पर अब मैं मोटरसाइकिल में इंटर करता हूँ। यहाँ पर इस बटन को प्रेस करने के बाद आप देखेंगे राइड मोड। अब राइड मोड में जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ट्रैक मोड है, और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो रेन मोड, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड, इतने मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ABS में जाता हूँ, और ABS में आपकी पूरी बाइक बनी रहेगी, पूरा हरा हरा सा बना है क्योंकि ABS ऑन है, और ABS में भी मोड है। अब जैसे मैं ABS को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपको रोड वाला ABS मिलता है भाई, सुपर मोटो ABS मिलता है, जिसमें आपको आगे और पीछे ऑफ रहेगा। यहाँ पर रोड मोड, जिसमें दोनों ABS काम करेंगे, ड्यूल चैनल ABS काम करेंगे। अब मैं इसको ज़रा बैक कर देता हूँ, और ये मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल में जाता हूँ, जो जैसे घर्षण कम करता है। तो यहाँ पर इसको मैं ज़रा ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद आप देखेंगे इसको ऑफ़ किया जा सकता है और ऑन किया जा सकता है। जब ऑन रखेंगे तो स्लिप नहीं होगा, और ऑफ़ रखेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद मैं इसको बैक कर देता हूँ, और आप लॉन्च कंट्रोल में जाएंगे। अब लॉन्च कंट्रोल ऑफ़ है, क्यों ऑफ़ है? जैसे ही मैं इसको प्रेस ओके करूँगा, इसमें लॉन्च कंट्रोल मेनू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर। जब तक आप 1000 किलोमीटर चला कर नहीं लाएंगे तब तक ये लॉन्च कंट्रोल ऑन नहीं होगा। और लॉन्च कंट्रोल में क्या होगा कि आपकी बाइक में जो ज़बरदस्ती का पहिया घूम जाता है पीछे वाला, वो नहीं होगा जब आप ऑन रखेंगे तो इन सारी चीज़ों में इसमें काफ़ी समझदारी है इस बाइक में। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर राइड मोड लॉन्च कंट्रोल हो गया। अब मैं ज़रा इसको बाइक इन्फो में जाता हूँ। तो बाइक इन्फो में जाने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, और प्रेस करने के बाद जैसे कूलेंट टेम्परेचर आप देख सकते हैं, फ्यूल रेंज आप देख सकते हैं, नीचे किया तो जितना फ्यूल रहेगा यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर ये निशान बना देगा कि क्या चीज़ आप देख रहे हैं। तो फ्यूल रेंज आपको पता चल जाएगी, बैटरी का वोल्टेज आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर बैटरी के बारे में भी बता रहा है कि बैटरी के वोल्टेज क्या है। ओडोमीटर में 1 किलोमीटर ये चली हुई है तो 1 किलोमीटर ये बताएगा। और इसके अलावा जैसे जब आप इसको नीचे सर्विस पर ले जाएंगे तो ड्यू रहेगी, जैसे 901 किलोमीटर चली हुई है तो 999 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होनी है। और R-on-1/2020 मतलब सॉफ्टवेयर ये है, और ये सब कुछ इसमें सर्विस बता रहा है भाई। अब यहाँ पर वार्निंग भी आपको बताएगा, और कूलेंट टेम्परेचर। अब ज़रा मैं इसको बैक कर देता हूँ, और फिर आता हूँ ट्रिप इन्फो में। तो ट्रिप इन्फो में क्या है कि जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ। अब ट्रिप 1 आपको रीसेट करना है, या ट्रिप 2 को रीसेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अब इसको मैं बैक करता हूँ, और इसके आ जाते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में जब आप जाएंगे तो प्रेस एंड होल्ड। अब इसमें फेवरेट में मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे फेवरेट 1, बैटरी, स्पीड, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ, और क्विक सिलेक्टर में अगर आप जाएंगे तो इसको प्रेस किया अप एंड डाउन, ये क्विक राइड मोड में
आप इसको स्पीड कंट्रोल कर देंगे, अप कर देंगे और नीचे कर देंगे राइड मोड को कंट्रोल करेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में आप जाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है, तो इसको भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे फ़ोन पेयरिंग का होगा, हेडसेट पेयरिंग होगा और हेडसेट टाइप होगा, ठीक है। अब जैसे आपने इसमें लगा रखा है, कहीं आप टूर में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगा रखा है, जैसे हेलमेट में, तो वो भी आपको ये बताएगा। तो इसको करने के बाद क्विक शिफ्टर प्लस में चलते हैं भाई। यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस में ऑन है, ये देखिए क्विक शिफ्टर ऑन है, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो गियर जो स्मूथ लगते हैं क्विक शिफ्टर में वो नहीं लगेंगे, मतलब लगेंगे, थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखेगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं शिफ्ट लाइट में। शिफ्ट लाइट में जैसे जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये पूरी आपकी रेड हो जाती है बाइक, मतलब मीटर रेड हो जाता है। फिर उसके बाद तो आप चाहें तो उसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब शिफ्ट लाइट मेनू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर। जब तक आप 1000 किलोमीटर चलाकर इस बाइक को नहीं लाएंगे तो आप शिफ्ट लाइट को कई फीचर्स को मज़ा नहीं ले पाएंगे। अब क्लॉक एंड डेट इसमें जाएंगे, ऑन किया, सेट क्लॉक, सेट डेट, क्लॉक फॉर्मेट, जैसे आप कैसा जानना चाहते हैं, डेट फॉर्मेट कैसे आप देखना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको इस बाइक में मिल रही हैं। अब इसको करते हैं बैक, और इसके बाद यूनिट डिस्टेंस है, किलोमीटर, सेल्सियस, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर जो आपको देखना है वो सेल्सियस में देखना है कि यूनिट में देखना है। कंजप्शन 1 लीटर में 100 किलोमीटर में कितने लीटर खाएंगे, ये सब कंजप्शन आपको देखना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा ये इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब यूनिट हो गया। अब लैंग्वेज में क्या होगा कि भाई आप अपने हिसाब से, एक बार मैं जाता हूँ इसको ऑन। अब यहाँ पर चाहें तो आप, जैसे अभी कोई लैंग्वेज बदल गई तो मुझे लैंग्वेज आएगी नहीं, इसलिए आप अपने हिसाब से करें। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश है और क्या है भाई, आप करेंगे तभी भसड़ हो जाएगी उसमें बिना मतलब की। तो इसको कर देते हैं, लैंग्वेज हो गया। अब एक्स्ट्रा फंक्शन में आप चलते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या है भाई, जैसे एक्स्ट्रा फंक्शन में कॉल है, लॉन्च कंट्रोल है, ऑडियो है, नेविगेशन भी इसमें आपको मिल जाएगा, क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल मोड मिल जाएगा, स्पीड कंट्रोल मोड आपको मिल जाएगा। अब कॉल में चलते हैं। अब कॉल में जैसे ऑन किया आपने, नहीं होगा। लॉन्च कंट्रोल में चलते हैं, ऑडियो में, नेविगेशन में चलते हैं। ये सेट करना पड़ेगा आपको, जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, स्पीड कंट्रोल। तो अब इसको करते हैं भाई बैक। तो ये हो गया। अब सेटिंग में इसको वापस आते हैं। अब फेवरेट हो गई। अब जैसे कि इसमें सेटिंग में चलते हैं, क्विक शिफ्ट सेलेक्टर मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिविटी बता दी, क्विक शिफ्टर प्लस, शिफ्ट लाइट्स, क्लॉक एंड डेट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इसके भैया मीटर में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर शो करेंगे। अब ये फीचर्स आपको कैसे लगे दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ इसके LED DRL को, और इसके हज़ार्ड लाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है। अब आपको कैसी लगी ये बाइक, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।